यहाँ महाभारत की कथा का पहला भाग प्रस्तुत है, जो जन्मेजय के सर्प यज्ञ से शुरू होकर पांडवों और कौरवों की शिक्षा तथा कर्ण के अपमान पर समाप्त होता है। महाभारत, भाइयों का युद्ध, इंसानियत का सबक। ये कहानी है भाइयों की लड़ाई की। ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जो इंसानियत को समझा गया। ये कहानी है महाभारत की। जन्मेजय का यज्ञ। बहुत पहले की बात है। एक राजा थे जन्मेजय। उनके पिता परीक्षित की मौत एक नाग सांप के काटने से हो गई थी। राजा जन्मेजय को गुस्सा आया। बोले, अब इस दुनिया में एक भी नाग नहीं बचेगा। उन्होंने एक यज्ञ करवाया जिसमें सभी सांप जलते जा रहे थे। तभी वहां एक महर्षि वैशंपायन पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, अगर सच्चाई जाननी है तो सुनो महाभारत की पूरी कथा। भरत और शांतनु। कहानी शुरू होती है राजा भरत से। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। भरत के वंश में एक दिन जन्म हुआ राजा शांतनु का। वो एक दिन नदी किनारे गए और वहां उन्हें एक सुंदर स्त्री गंगा मिली। राजा को गंगा से प्रेम हो गया। गंगा ने एक शर्त रखी, तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। शांतनु ने मान लिया। गंगा ने 7 बेटे पैदा किए और 7 को नदी में बहा दिया। राजा चुप रहा। जब 8वां बेटा हुआ और गंगा उसे भी बहाने लगी, तब राजा बोल पड़ा। गंगा ने कहा, अब तुमने वचन तोड़ दिया, मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बेटा बहुत महान बनेगा। इसका नाम होगा देवव्रत। भीष्म की प्रतिज्ञा। कई साल बाद शांतनु को फिर एक लड़की पसंद आई, सत्यवती। सत्यवती के पिता बोले, अगर मेरी बेटी की औलाद राजा नहीं बनेगी तो शादी नहीं होगी। शांतनु दुखी हो गए। देवव्रत को जब ये बात पता चली, उसने कहा, मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा, कभी राजा नहीं बनूंगा। उस दिन देवता भी कांप उठे। अब वो भीष्म पितामह कहलाए। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। शांतनु की मौत के बाद उनके बेटे विचित्रवीर्य भी जल्दी मर गए। राज्य को वारिस नहीं मिला। तब सत्यवती ने अपने पहले बेटे वेदव्यास को बुलाया। व्यास जी ने विचित्रवीर्य की रानियों से नियोग के जरिए 3 बेटे पैदा किए। अंबिका से धृतराष्ट्र अंधे, अंबालिका से पांडु कमजोर, दासी से विदुर बहुत बुद्धिमान। शादी, ब्याह और जन्म। धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी से। गांधारी ने पति की तरह आंखों पर पट्टी बांध ली और 100 बेटे पैदा किए, सबसे बड़ा दुर्योधन। पांडु की शादी हुई कुंती और माद्री से, लेकिन पांडु को ऋषि का श्राप था, अगर वो पत्नी को छुएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए कुंती ने एक वरदान से देवताओं को बुलाकर बेटे पैदा किए। धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन, माद्री से नकुल सहदेव, अश्विनी कुमारों से। कर्ण का जन्म। कुंती को यह वरदान शादी से पहले ही मिल गया था। जिज्ञासावश उसने सूर्य देव को बुला लिया और एक बेटा हुआ कर्ण। पर कुंती कुंवारी थी। समाज के डर से उसने कर्ण को नदी में बहा दिया। कर्ण को एक रथ चलाने वाले दंपत्ति ने पाला। बड़ा होकर वो बना महान योद्धा। पांडव और कौरवों की शिक्षा। अब सब बच्चे बड़े होने लगे, पांडव और कौरव। गुरु द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दी। सबसे अच्छा निकला अर्जुन। इस बात से दुर्योधन और कर्ण को बहुत जलन होने लगी। एक दिन कर्ण ने अर्जुन को मुकाबले के लिए ललकारा, पर जब उसका जन्म पूछा गया तो कहा गया कि वो सूत पुत्र है। राजाओं की सभा से उसे निकाल दिया गया। तब दुर्योधन ने उसे राजा बना दिया। यहाँ महाभारत की कथा का दूसरा भाग प्रस्तुत है, जो हस्तिनापुर की राजनीति से शुरू होकर कुरुक्षेत्र युद्ध के निश्चय पर समाप्त होता है। महाभारत, असली आग का जन्म। जहाँ राजा भी छोटे लगते हैं, जहाँ रिश्ते भी राजनीति से कमजोर हो जाते हैं, वहाँ से शुरू होती है महाभारत की असली आग। हस्तिनापुर में राजनीति शुरू। पांडव और कौरव बड़े हो चुके थे। गुरु द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दे दी थी। अब सवाल था, हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा। धृतराष्ट्र खुद अंधे थे, लेकिन चाहते थे कि उनका बेटा दुर्योधन राजा बने। पर भीष्म, विदुर और बाकी सब मानते थे कि युधिष्ठिर ही सबसे योग्य है। राजनीति शुरू हो गई। लाक्षागृह की साजिश। दुर्योधन और शकुनी को डर था कि पांडव कभी भी राजा बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, लाक्षागृह। एक महल बनवाया, मोम और लकड़ी का। पांडवों को वहां भेजा गया और रात में आग लगा दी गई। परंतु पांडव पहले ही सब जान गए थे। उन्होंने एक गुप्त रास्ते से निकलकर जंगल की ओर भाग लिया। जंगल में भेष बदलकर पांडव अब आम लोगों की तरह जंगलों में रहने लगे। भीम ने एक राक्षसी हिडिंबा को हराया, उससे शादी भी की। उनसे एक पुत्र हुआ, घटोत्कच। उधर एक जगह हो रहा था द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी का स्वयंवर। राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक धनुष प्रतियोगिता रखी थी। बड़े बड़े राजा आए पर कोई धनुष न उठा सका। तब एक गरीब ब्राह्मण के भेष में अर्जुन ने आकर लक्ष्य भेदा। द्रौपदी ने जयमाल डाल दी, पर कर्ण को अपमानित कर दिया था क्योंकि वो सूत पुत्र था।
जब पांडव घर लौटे, कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो पांचों में बांट लो। इस तरह द्रौपदी की शादी पांचों पांडवों से हुई। पांडवों को मिला अपना राज्य। अब बात बिगड़ती जा रही थी। तब हस्तिनापुर ने समझौता किया। पांडवों को एक बंजर जमीन दी गई, खंडवप्रस्थ, पर पांडवों ने वहां एक शानदार नगर बसाया। नाम रखा इंद्रप्रस्थ। जुए की सभा। दुर्योधन और शकुनी ने नई चाल चली। उन्होंने पांडवों को जुए के लिए बुलाया। युधिष्ठिर धर्मप्रिय था, उसने मना नहीं किया। शकुनी ने चालाकी से एक एक करके सब कुछ जिता लिया। राजपाट, सेना, भाई, खुद युधिष्ठिर और फिर द्रौपदी का चीरहरण। सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। दुर्योधन ने उसके कपड़े उतरवाने का हुक्म दिया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और फिर उसका चीर कभी खत्म ही नहीं हुआ। सभा में सब चुप थे, भीष्म भी, द्रोण भी, राजा भी। द्रौपदी ने शपथ ली, जिस दिन युद्ध होगा मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन का खून नहीं धोऊंगी। वनवास की सजा। पांडवों को 13 साल का वनवास और आखिरी साल गुप्तवास की सजा दी गई। वे जंगलों में भटके लेकिन टूटे नहीं। वनवास की कहानियां। भीम ने हनुमान से भेंट की। अर्जुन को देवताओं से दिव्यास्त्र मिले। युधिष्ठिर ने धर्मराज से यक्ष प्रश्न 12 में सत्य से उत्तर दिए। नकुल सहदेव ने भी ज्ञान प्राप्त किया। विराट नगरी में अज्ञातवास। 13वें साल में पांडवों ने गुप्त भेष में राजा विराट के यहाँ नौकरी की। युधिष्ठिर बन गया राजा का सलाहकार। भीम रसोइया, अर्जुन नर्तक, नकुल सहदेव पशुपालक, द्रौपदी रानी की दासी। अंत में अर्जुन ने सबके सामने आकर कौरवों की सेना को हरा दिया। अब युद्ध तय है। अब 13 साल पूरे हो चुके थे। पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा। दुर्योधन ने मना कर दिया, कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब कृष्ण ने संदेश दिया, अगर युद्ध टालना है तो सिर्फ 5 गांव दे दो, पर दुर्योधन ने वो भी नकार दिया। अब तय हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, धर्म और अधर्म के बीच। महाभारत, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। कहानी अब पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां कोई लौटने का रास्ता नहीं बचा, जहां भाई भाई के सामने खड़ा होगा और तलवारें रिश्तों से बड़ी होंगी। युद्ध की तैयारी। अब दोनों ओर युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। एक तरफ थे पांडव और दूसरी ओर कौरव। सबसे बड़ी चिंता थी, कौन किसके साथ जाएगा। कृष्ण की शांति यात्रा। पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। वो बोले, अगर तुम युद्ध नहीं चाहते तो बस 5 गांव दे दो। दुर्योधन हंस पड़ा, बोला, मैं तो सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब कृष्ण ने सभा में विराट रूप दिखाया। पूरा दरबार कांप उठा। फैसला हो गया, अब युद्ध होगा। सेना का बंटवारा। अब दोनों पक्ष योद्धाओं को अपनी ओर मिलाने लगे। कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सब कौरवों की ओर। द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, घटोत्कच, अभिमन्यु, सात्यकी पांडवों की ओर। अब आया सबसे अहम फैसला, कृष्ण किसके साथ। कृष्ण का प्रस्ताव। कृष्ण ने दोनों को बुलाया, अर्जुन और दुर्योधन। बोले, मेरे पास 2 विकल्प हैं, एक तरफ मेरी एक अक्षौहिणी सेना और दूसरी तरफ मैं खुद, लेकिन बिना हथियार के। दुर्योधन ने कहा, मुझे सेना चाहिए। अर्जुन बोले, मुझे आप चाहिए। कृष्ण बन गए अर्जुन के सारथी। भीष्म सेनापति बने। अब युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म को सेनापति बनाया गया, पर उन्होंने शर्त रखी, मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, बस लड़ूंगा। कृष्ण ने कहा, जब तक भीष्म है युद्ध नहीं जीता जा सकता। भगवद गीता का उपदेश। अब आया कुरुक्षेत्र का पहला दिन। अर्जुन ने जब सामने अपने गुरु, दादा, भाई और रिश्तेदार देखे तो उसका धनुष गिर पड़ा। वो बोला, मैं अपनों को कैसे मारूं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, युद्ध कर। यहीं पर भगवद गीता की शुरुआत हुई। महायुद्ध शुरू। युद्ध शुरू हुआ, 18 दिन चला। हर दिन कोई न कोई वीर धराशायी हो रहा था। भीम ने अपने गदा से सैकड़ों योद्धा गिरा दिए। अर्जुन के तीरों की वर्षा देखकर सब डर गए। भीष्म का पतन। शिखंडी जो स्त्री बनकर जन्मा था, उसे भीष्म युद्ध में महिला मानते थे और उस पर वार नहीं करते थे। कृष्ण ने योजना बनाई, शिखंडी को अर्जुन के सामने खड़ा कर दिया। भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और अर्जुन ने तीरों से उन्हें छलनी कर दिया। भीष्म जमीन पर नहीं गिरे, तीरों की सेज पर लेटे रहे। उन्होंने कहा, मैं उत्तरायण आने तक प्राण नहीं त्यागूंगा। द्रोणाचार्य का अंत। एक दिन द्रोणाचार्य अजय बन गए थे। तब युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण ने ये सुनते ही शस्त्र छोड़ दिया। धृष्टद्युम्न ने मौके पर वार कर दिया और गुरु मारे गए। कर्ण का वध। अब आया कर्ण बनाम अर्जुन। कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। वो श्री कृष्ण से बोला, थोड़ा रुको, रथ निकाल लो। कृष्ण बोले, जब अभिमन्यु अकेला था तब रुके थे क्या? अर्जुन ने तीर मारा और कर्ण मारा गया। दुर्योधन और भीम की गदा युद्ध। अब बचे सिर्फ दुर्योधन, उसका और भीम का गदा युद्ध हुआ। कृष्ण ने इशारा दिया, जांघ पर वार करो।
भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़ दी। अश्वत्थामा का श्राप। रात को अश्वत्थामा ने बदला लिया। उसने पांडवों के सभी पुत्रों को सोते हुए मार डाला। द्रौपदी चीख पड़ी, मेरे 5 बेटे मारे गए। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया। कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू हजारों साल तक जीवित रहेगा, अकेला, दुख में, घावों के साथ। युद्ध का अंत। 18 दिन बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ। सभी बड़े योद्धा मर चुके थे। पांडवों ने राज्य पाया, लेकिन सब कुछ खोकर। युगों युगों की सीख। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव स्वर्ग को गए, पर एक युग की शुरुआत अभी बाकी थी, कलयुग की। महाभारत ग्रंथ का लेखन। युद्ध के वर्षों बाद ऋषि व्यास ने महाभारत की पूरी कथा लिखनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह कथा इतनी बड़ी है कि मुझे कोई दिव्य व्यक्ति चाहिए जो इसे लिख सके। तब भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी, मैं लिखूंगा लेकिन बिना रुके, आप रुके तो मैं छोड़ दूंगा। व्यास जी ने भी शर्त रखी, हर श्लोक का अर्थ समझे बिना आप लिख नहीं सकते। इस तरह 100,000 श्लोकों में महाभारत लिखा गया। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। महाभारत के बीच में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वो केवल युद्ध की बात नहीं थी, जीवन की सीख थी। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवद गीता आज भी दुनिया की सबसे पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक पुस्तक है। परीक्षित का राज और श्राप। पांडवों के बाद राजा बना परीक्षित। एक बार उसने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि के बेटे ने गुस्से में उसे श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक नाग उसे डस लेगा। परीक्षित को जब ये पता चला, वो गंगा के किनारे जाकर बैठ गया। वहीं पर शुकदेव मुनि ने उन्हें भागवत पुराण सुनाया 7 दिन तक। 7वें दिन तक्षक नाग आया और परीक्षित की मृत्यु हो गई। कलयुग की शुरुआत। परीक्षित की मृत्यु के साथ ही कलयुग शुरू हो गया। कलयुग, जिसमें लोग धर्म से दूर हो जाएंगे। झूठ, लालच, हिंसा और छल बढ़ेगा। सत्य घटेगा, अधर्म बढ़ेगा। लेकिन हर युग की तरह अंत में भगवान का अवतार होगा। कलयुग में धर्म के 4 पिलर। कलयुग में धर्म सिर्फ एक पैर पर खड़ा रहेगा, सत्य। बाकी 3 तप, दया और पवित्रता खो जाएंगे। पर जो लोग सच्चाई और भक्ति में रहेंगे, उन्हें भगवान नहीं छोड़ेंगे। महाभारत की अनंत सीखें। महाभारत कोई पुरानी कहानी नहीं, ये हर युग की, हर इंसान की कहानी है। इसमें हर इंसान का चेहरा है, कभी अर्जुन, कभी दुर्योधन, कभी कर्ण, कभी भीष्म। प्रश्न उठते हैं, क्या कर्ण दोषी था या मजबूर? क्या द्रौपदी का अपमान ही युद्ध की जड़ था? क्या श्री कृष्ण ने नियम तोड़े या धर्म निभाया? इन सवालों के जवाब हर इंसान को खुद खोजने होते हैं। अंतिम संदेश। महाभारत बताता है, अगर हम अपने अहंकार, लालच और द्वेष को ना छोड़ें, तो कोई भी घर कुरुक्षेत्र बन सकता है। अंतिम वाक्य। धर्म और अधर्म के बीच की ये लड़ाई आज भी चल रही है, बाहर भी और हमारे भीतर भी। वीडियो का क्लोजिंग लाइन। आपने सुनी महाभारत की संपूर्ण कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो अपने विचार जरूर साझा करें, और हाँ, इसे दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिए।